सभी को राधे राधे। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में मंगल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह बेचारा अकेला ही रहता था। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी, अच्छी खासी चल जाया करती थी, लेकिन उसकी दौलत को बरतने वाला कोई भी उसके पास नहीं था। इसीलिए वह गणेश भगवान से बहुत प्रेम करता था और उन्हें ही अपना सब कुछ मानता था। सुबह शाम उनके मंदिर में दीपक जरूर जलाया करता था। एक बार की बात है कि उसकी दुकान पर वह अकेला ही बैठा हुआ था। तभी वहां पर उस गांव का सेठ आ गया और बोला कि अरे मंगल, तुम ये अपनी दुकान क्या मुझे बेच सकते हो? तब मंगल बोला, सेठ जी कैसी बातें करते हो, मैं दुकान बेचकर कहाँ जाऊंगा, अपना गुजारा कैसे चलाऊंगा? तब सेठ बोला, अरे तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तू अकेला ही तो है। ये बेचकर तू शहर चला जा और वहां पर कोई काम धंधा कर लेना। लेकिन मंगल को उस गांव से बड़ा प्रेम था, इसीलिए वह कहीं भी नहीं जाना चाहता था। उसने साफ साफ सेठ जी को मना कर दिया और बोला कि सेठ जी चाहे आप कुछ भी करा लो, लेकिन मैं ये दुकान किसी कीमत पर भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसी से मेरा पेट पलता है और मैं इस गांव को छोड़कर भी कहीं नहीं जाने वाला। ये बात सुनकर सेठ को बड़ा गुस्सा आया और वह वहां से चला गया। एक दिन की बात है कि मंगल अकेला ही गणेश भगवान के सामने बैठा हुआ था और अपनी दिल की हर बात उनसे कर रहा था। तभी वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और गणेश भगवान से बोला कि हे प्रभु, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी तो नहीं है जो मेरा सुख दुख मुझसे बांट सके। एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकता हूँ। तुम तो सब कुछ जानते हो कि ये सेठ मेरी दुकान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और ये मेरी जान भी ले सकता है। जब मंगल गणेश भगवान को ये बातें बता रहा था, उसी वक्त वहाँ पर उसी गांव के पास का एक सेठ आ गया। उसने मंगल की सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुनने के बाद वह सेठ मंगल से बोला, अरे भाई, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम इस सेठ से काहे को डरते हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जब तक भगवान का हाथ अपने भक्तों पर रहता है तब तक उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। तब मंगल बोला, सेठ जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी तो नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। एक गणेश भगवान ही मेरे हैं जिनके साथ मैं दिन रात बिताता हूँ। तब सेठ बोला कि मुझे तुम भले आदमी लगते हो। मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मंगल बोला, अरे सेठ जी, आप मुझसे अपनी बेटी का विवाह क्यों करना चाहते हो? तब सेठ जी बोले कि मुझे तुम्हारे जैसा ही अच्छा इंसान चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत भोली भाली है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। अब तो मंगल भी शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिन में ही सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह मंगल के साथ करा दिया। और सेठ जी ने मंगल से कहा कि अब तुम उस सेठ से बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मेरा कारोबार उससे भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और वो अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। ये बात सुनकर मंगल भी निश्चिंत हो गया और अपने काम पर अच्छे से लग गया। कुछ समय बाद एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। अचानक से मंगल के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द होने की वजह से वह दुकान को बंद करके अपने घर आ गया और बिस्तर पर लेट गया। पत्नी ने पूछा कि आपको क्या हुआ है? तो मंगल बोला, न जाने क्यों
मेरा किसी से बात करने का भी मन नहीं है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अब धीरे धीरे मंगल की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। बहुत सारे वैद्य हकीमों को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि भगवान ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। एक दिन मंगल ने आंखें ही नहीं खोली। सब घर में बड़े परेशान हो गए कि आज मंगल को क्या हो गया, लेकिन मंगल तो आंखें खोलता ही नहीं था। तभी मंगल को सपने में दिखा कि यमराज उसके पास खड़े हैं और बोल रहे हैं कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। यमराज मंगल को अपने साथ ले जाता उससे पहले ही वहाँ पर गणेश भगवान प्रकट हो गए और बोले कि ये मेरा भक्त है और इसे तुम कहीं नहीं ले जा सकते। तब यमराज बोले कि हे देव, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। लेकिन गणेश भगवान बोले कि जब मैंने बोल दिया कि इसे अभी और भी जीना है, ये मेरा भक्त है और मैं अपने भक्त को ऐसे ही तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। यमराज ने गणेश भगवान को बहुत समझाया, लेकिन गणेश भगवान जिद पर अड़ गए और बोले कि मैं अपने भक्त को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मुझे दिखाओ कि इसने ऐसा क्या किया है जो इसकी उम्र तुमने इतनी कम कर दी। यमराज ने सोचा कि अगर गणेश भगवान यमलोक में चले गए तो वो कुपित होकर कहीं सब कुछ अस्त व्यस्त ना कर दे। भलाई इसी में है कि मैं इनके भक्त को यहीं पर छोड़ देता हूँ और उसे जीवन दान दे देता हूँ। तब यमराज ने हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं इसे और जीवन दान दे देता हूँ और अब जब आप चाहोगे तभी इसकी मृत्यु होगी और तभी मैं इसे लेवाने आऊँगा। ये सब कहकर गणेश भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और यमराज भी मंगल के प्राण छोड़कर वापस यमलोक चले गए। जब सुबह हुई, उसकी पत्नी और उसके ससुर ने आकर देखा तो मंगल आंखें खोल चुका था और सब उसके आसपास थे। वह अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मंगल गणेश भगवान की भक्ति दिल से, पूरे मन से, विश्वास से करता था, इसीलिए गणेश भगवान ने अपने मंगल भक्त को कुछ भी नहीं होने दिया और यमराज से भी उसके प्राण वापस ले लिए। तो भक्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।